दिल्ली में शराब 70% महंगी होने के बावजूद सुबह से शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइन लगी है। कई जगह टोकन सिस्टम शुरू करना पड़ा है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में शराब खरीदने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। कनॉट प्लेस में शराब की दुकानों के बाहर 1 से 1.5 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार का एक्शन प्लान कामयाब होता दिख रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के केस दोगुने होने की दर अब 12 दिन हो गई है। लॉकडाउन से पहले ये दर 3.4 दिन थी। पूर्वी दिल्ली के शिवपुरी इलाके में शराब की दुकान पर उमड़ी भीड़। दुकान खुलने से पहले लगी 1 किलोमीटर लंबी लाइन। दिल्ली आंध्र प्रदेश के बाद अब यूपी में भी महंगी हो सकती है शराब। सूत्रों के मुताबिक आबकारी विभाग की आज की बैठक में नए टैक्स पर हो सकता है फैसला। शराब खरीदने वालों से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने अपील की है कि सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज न करें। महाराष्ट्र के नासिक में 56 शराब विक्रेताओं के खिलाफ मामला दर्ज। शराब की बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने की वजह से धारा 188 के तहत मामला दर्ज। यूपी के वाराणसी और लखनऊ में कल के उलट आज स्थिति बिल्कुल अलग है। दोनों जगहों पर शराब की दुकानों के बाहर लाइन नजर नहीं आई। अहमदाबाद के हरिपुरा वार्ड में एक साथ 21 सब्जी वालों के कोरोना संक्रमित होने से हरकत में आया प्रशासन। लोगों को घरों में रहने की हिदायत। पूरे इलाके को किया गया सैनिटाइज। लॉकडाउन में ढील के बीच सिर्फ 4 दिनों में कोरोना के मामले बढ़कर 46,433 पहुंच गए हैं। देश में अब तक 1,568 लोगों की जान गई है, जबकि 12,726 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में बीते 24 घंटे में 3,900 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 195 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली, गुजरात, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बढ़े सबसे ज्यादा केसेस। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 दिन में कोरोना से मौत का आंकड़ा 35 से बढ़कर 133 हो गया है, जबकि 24 घंटे में 296 नए मरीज आए हैं। वहीं 98 मरीजों ने दम तोड़ दिया। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गई आईएमसीटी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में कोरोना से होने वाली मौतों की देश में सबसे ज्यादा दर हो सकती है, जो कि 12.8% है। राज्य के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को लिखी चिट्ठी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 14,541 पहुंची। राज्य में कोरोना से अब तक 583 लोगों की मौत। 2,465 लोग ठीक होकर घर लौटे। महाराष्ट्र के हिंगोली में एसआरपीएफ के 14 और जवान कोरोना संक्रमित। कुल 83 जवान कोरोना संक्रमित। मालेगांव और मुंबई में ड्यूटी करके 20 अप्रैल को हिंगोली लौटे थे जवान। दल में 87 जवान शामिल थे। हिंगोली में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 90 हुई। यूपी के सीएम योगी का बयान, कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई मजबूती से आगे बढ़ रही है, तो कुछ लोग राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। 3 दिनों में 50,000 से ज्यादा मजदूर यूपी वापस लाने का भी उन्होंने दावा किया। जेईई मेन और नीट परीक्षाओं की तारीख का ऐलान। जेईई मेन की परीक्षा 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच होगी। जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी। मेडिकल एंट्रेंस नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दामों में खासी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली सरकार के ईंधन पर वैट बढ़ाने के बाद राजधानी में मंगलवार को पेट्रोल ₹1.67 और डीजल ₹7.10 प्रति लीटर महंगा हो गया। सोशल मीडिया ऐप इंस्टाग्राम पर अश्लील चैटिंग के मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने बॉयज लॉकर रूम ग्रुप से जुड़े एक छात्र को पकड़ा है। ग्रुप के 20 और लड़कों की पहचान हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आतंकी का नाम तनवीर अहमद मलिक है। हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ हुए एनकाउंटर में शहीद हुए कर्नल आशुतोष शर्मा को जयपुर में अंतिम विदाई दी गई। कर्नल के परिवार ने अपनी दिलेरी पूरे देश के सामने पेश की। मिसाल पत्नी ने मुखाग्नि दी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकियों ने फिर सुरक्षा बलों पर 2 जगह पर हमले किए हैं। आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान संतोष मिश्रा, चंद्रशेखर और अश्वनी कुमार यादव शहीद हो गए, जबकि 6 जवान गंभीर तौर पर घायल हैं। आतंकियों ने श्रीनगर के बाहरी इलाके बगूरा नौगाम में भी सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर हमला किया, जिसमें एक जवान घायल हो गया। इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन जारी है। शहीद नायक राजेश कुमार का पैतृक गांव राजराना में हुआ अंतिम संस्कार। हंदवाड़ा में आतंकियों के साथ एनकाउंटर में शहीद हुए थे राजेश। पंजाब सरकार ने शहीद के परिवार को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त बयान दिया। पीएम ने कहा, देश कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है, ऐसे में कुछ लोग आतंक का संक्रमण फैलाने में लगे हैं।
थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने भी पाकिस्तान को गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान कोरोना से लड़ने की बजाय आतंकवाद को बढ़ावा देने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। बिपिन रावत ने कहा कि भारतीय सेना का आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन अब और तेज होगा। कोरोना के खिलाफ जंग में फ्रंटलाइन कोरोना फाइटर्स को जम्मू सिविल सोसाइटी की तरफ से पीपीई किट्स देकर अभिनंदन उनका किया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने मुश्किल हालात में काम कर रहे कोरोना वॉरियर्स का आभार जताया। लॉकडाउन में राहत के बाद लापरवाही करने वाले लोगों के खिलाफ गाजियाबाद पुलिस की अनोखी मुहिम। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और लोगों को पुलिस ने बांटे चेतावनी वाले येलो और रेड कार्ड। दूसरे राज्यों में फंसे जम्मू कश्मीर के कामगारों की वापसी शुरू हो गई है। सरकारी बसों में सवार होकर पहुंच रहे हैं मजदूर, पुंछ पहुंच रहे हैं। सभी को मंडी में बने रहने के लिए 12 क्वारंटीन सेंटर्स में रखा गया है। ईद से पहले मिला है घर वापसी का ये तोहफा। दिल्ली के महारानी बाग में पुलिस ने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को रोका। खेत में काम करने वाले मजदूर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से कठुआ जा रहे थे। उसी दौरान दिल्ली पुलिस ने इन्हें महारानी बाग में रोक लिया। आंधी तूफान की वजह से मजदूरों को बेंगलुरु से बिहार के दानापुर स्टेशन ले जा रही ट्रेन कई घंटों तक आरा स्टेशन पर रुकी रही। ट्रेन से यात्रियों को उतरने से रोकने के लिए चारों तरफ थी पुलिस की घेराबंदी। कर्नाटक में शराब की दुकानों के बाहर दूसरे दिन भी लंबी कतारें। हुबली में दुकान के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग रखने के लिए बनाए गए गोल घेरों में रखे जूते, चप्पल, वाटर बॉटल्स और बैग। मुंबई में फिर लगी धारा 144। आदेश के मुताबिक रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर रहेगी रोक। 17 मई तक लागू रहेगा आदेश। जरूरी काम के लिए नहीं होगी मनाही। गुजरात के सूरत में घर वापसी को लेकर प्रवासी मजदूरों ने हंगामा किया। आक्रोशित मजदूरों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस को आंसू गैस भी छोड़नी पड़ी। मजदूरों ने विरोध में सिर मुंडवा लिए। महाराष्ट्र के पुणे में घर वापसी की मांग को लेकर मजदूरों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। घर वापसी के लिए मजदूर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मुंबई और औरंगाबाद समेत कई शहरों में रजिस्ट्रेशन के लिए मजदूरों की भीड़ जमा हुई। जेएनयू में रामायण के बाद अब गीता का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। वीसी प्रोफेसर जगदीश कुमार ने कहा कि कोरोना काल में गीता से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। 7 मई को अमेरिकी प्रोफेसर सुभाष काक गीता पर वेबिनार करेंगे। केंद्र सरकार 7 मई से विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने की शुरुआत करेगी। भारतीय दूतावास और उच्चायोग अलग अलग देशों में फंसे हुए भारतीयों की सूची तैयार कर रहे हैं। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए यात्रियों को खुद पैसा देना होगा। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में महिलाएं शराब लेने के लिए लाइनों में लगी नजर आई। कई जगह सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़े। कर्नाटक में एक दिन में 45 करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश में 40 करोड़ रुपए की शराब बिकी। गुजरात के वडोदरा में 1200 लोगों को लेकर लखनऊ पहुंची श्रमिक स्पेशल। चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचाने के बाद सभी लोगों को बस से उनके गृह जनपदों के लिए रवाना कर दिया गया। कोटा में फंसे बिहार छात्रों को लेकर स्पेशल ट्रेन बिहार पहुंची। एक ट्रेन में 1200 छात्र बेगूसराय जिले के बरूनी में उतरे। वहीं 994 छात्र गया पहुंचे। गया पहुंचने वाले छात्रों का स्वागत राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किया। यूपी के संभल में लॉकडाउन में फंसे दिल्ली के 10 छात्र अपने घर पहुंचने के लिए मजदूर बने। घर पहुंचने के लिए सभी छात्रों ने मजदूर बनकर खेत में फसल काटने का वीडियो वायरल किया। अधिकारियों के गांव पहुंचने के बाद छात्रों की पोल खुली। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने यूपी सरकार पर लगाया आरोप। कहा, योगी सरकार प्रवासी मजदूरों को वापस नहीं बुलाना चाहती। यूपी सरकार शर्तें लगाकर अड़चनें पैदा कर रही है। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में स्मार्टफोन में आरोग्य सेतु ऐप के बिना लॉकडाउन में घूमते पकड़े गए तो लोगों को सजा मिलेगी। इसे लॉकडाउन का उल्लंघन माना जाएगा। यात्रा की इजाजत मिलने के बाद दूसरे राज्यों में फंसे हुए 500 मजदूर और छात्र डोडा पहुंचे। घर जाने से पहले सबको क्वारंटीन किया गया। वेनेजुएला सरकार का दावा, सोमवार को समंदर तट से पकड़े गए 8 हमलावर। प्रशासन का दावा, ये संदिग्ध उसी साजिश का हिस्सा है जिसका एक दिन पहले हुआ था खुलासा। राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ने कहा, कोलंबिया से बोट के जरिए आए हमलावर। दिल्ली के शास्त्री भवन की 4थी मंजिल को किया गया सील। कानून मंत्रालय के एक अधिकारी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हुई कार्रवाई। इससे पहले नीति आयोग की इमारत को भी किया जा चुका है सील। दिल्ली की ओखला मंडी में ग्राहकों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना मुश्किल। सब्जी की मांग और आपूर्ति को बनाए रखने के लिए रविवार से ओखला मंडी को 24 घंटे चालू रखने का फैसला लिया गया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सीमा से सटे इलाकों में छात्र खुद ही मास्क सील कर जरूरतमंदों को बांट रहे हैं।
सिलकर बांट रहे हैं इन मास्कों को और छात्र स्कूल बंद होने की वजह से खाली वक्त को लोगों की सेवा में इस्तेमाल कर रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.